सामने आया है जब अमित शाह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पटना नहीं पहुंचे। अमित शाह का 2 दिन का बिहार का दौरा तय था पहले से। 5 और 6 जनवरी को उन्हें बिहार में होना था, लेकिन अमित शाह बिहार नहीं गए और न ही बिहार के नेताओं से उनकी मुलाकात की कोई खबर है। ऐन मौके पर बिहार दौरे को रद्द करने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, इस पर अब चर्चा हो रही है। क्या ये नीतीश कुमार की वजह से है, जिन्होंने एनडीए के साथ बने रहने का बयान काफी देर से दिया, जबकि लालू प्रसाद के बयान पर पहले वो चुप्पी साध गए थे, यानी चुप लगा गए थे। हालांकि आज नीतीश कुमार ने वैशाली में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान फिर कहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। 2 बार गलती हो गई है और ये भी नीतीश कुमार ने कहा है, यानी एक तरह से तीसरी कसम नीतीश जी ने यानी नीतीश कुमार ने उठाई है कि अब वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ उन्होंने अटल जी को याद किया है कि उन्हें सीएम अटल जी ने बनाया और अटल जी का स्नेह उन्हें मिला। तो फिर सवाल उठते हैं कि मोदी और अमित शाह की बीजेपी के दौर में आखिर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करके नीतीश कुमार क्या बीजेपी को कोई इशारा दे रहे हैं? वैसे भी मीसा भारती ने कहा है कि नीतीश और लालू इशारों में बात करते हैं। बहरहाल अमित शाह के पटना न पहुंचने और नीतीश के अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने के बीच तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को बीजेपी की बी टीम से फिर आगाह किया है। आपको बता दूं कि आज प्रशांत किशोर को आमरण अनशन पर बैठे हुए वो हैं और वहां से उठाकर पुलिस ले गई, फिर उनकी पेशी हुई, उन्हें जमानत मिली, लेकिन प्रशांत किशोर ने जमानत से इनकार कर दिया और अब उनका ऐलान है कि वो जेल से आमरण अनशन करेंगे। यानी बीपीएससी छात्र आंदोलन के बहाने राजनीति चमकाने का कोई भी मौका प्रशांत किशोर नहीं छोड़ना चाहते हैं और जो मौका मिला है, लेकिन क्या इससे बीजेपी को फायदा है और नीतीश को नुकसान है, यह भी समझना है। तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी बात रखी है। आइए जरा सुन लेते हैं पहले तेजस्वी यादव की बात, जो बीपीएससी एग्जाम, प्रशांत किशोर, बीजेपी, इन तमाम मसलों पे बी टीम पे बात कर रहे हैं। सुनिए। देखिए, एक कहानी लिखी गई है, उसमें एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, यानी निर्देशक भी है और उसमें पूरी तरीके से फाइनेंशियल भी है, एक्टर भी है, वैनिटी वैन भी है। और कौन ये सब करा रहे हैं, किस वजह से करा रहे हैं, वो हम सब लोग जान रहे हैं। ये क्या मामला है, नहीं मामला है, किसी को छात्रों से लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से जो है एक फिल्म दिखाया जा रहा है, एक नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हम लोग जो है अवगत, और इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस पे हम लोग समझने वाले समझते हैं कि कौन लोग करा रहा है सामने और कौन एक्टर है। बात खत्म। पहली बार देखा गया किसी को जमानत मिलता है, वो व्यक्ति का जमानत। हमको इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना है। एक फिल्म है भाई, फिल्म है, उसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, एक्टर है, वैनिटी वैन है, खत्म बात। लेकिन सर कोर्ट से निकलता और जिस तरीके से भाषण उन्होंने दिया कोर्ट के बाहर, अब हमको इस पे टिप्पा भाई, फिल्म है, देखिए। कौन है आखिर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कौन है? बीजेपी की बी टीम है। सर ये भी सवाल है कि बी टीम है और जिस तरीके से तो तेजस्वी यादव ने यहां बता दिया है कि बिहार में इस समय कैसी फिल्म चल रही है और बीजेपी की बी टीम है। कौन है बीजेपी की बी टीम है, साफ साफ यहां कह रहे हैं तेजस्वी यादव। वहीं आज नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं की सुंदरता पर बयान दिया है दोस्तों, और सुंदरता पर बयान दिया तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि संसार को बचाने वाले भी वही हैं, यानी नीतीश बाबू ही हैं। पहले बिहार में कुछ कहां था, सब कुछ नीतीश जी ने किया है। पहले लोग सुंदर भी नहीं दिखते थे, नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में सब सुंदर दिखने लगे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाने को लेकर नीतीश कुमार के इनकार किए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो कोई निर्णय खुद नहीं ले रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, पूरी तरह से हाईजैक हो चुके हैं। नीतीश कुमार को रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं ये बयान। कल भी आपने सुना था, आज फिर उन्होंने ये बातें कही हैं, लेकिन सुनिए जरा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार पे। भाई बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की ये हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग
दिल्ली में है, 2-4 लोग यहाँ हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए, कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? अरे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे, उनको स्थिर रहने दीजिए ना भाई। काहे आप लोग उनको अस्थिर करते रहते हैं भाई? कोई ऑफर नहीं दिया था भाई। लोग आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिएगा, तो लालू जी का तो अलग अंदाज है। प्रशांत किशोर जी आपको बुलाए हैं धरना प्रदर्शन, वो वैनिटी बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं आमल नौतन वाले। तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ बता दिया है यहाँ की नीतीश के इनकार के पीछे उनकी मर्जी नहीं बल्कि कोई दबाव है। अब यह दबाव बीजेपी का है या कोई और मजबूरी है, इसका खुलासा जल्द ही होगा। बिहार के साथ साथ इधर दिल्ली अगर आए दोस्तों, तो दिल्ली में भी सियासी हलचल तेज है और कल शायद चुनाव आयोग दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान कर देगा। आज यहाँ पर दिल्ली में आपने देखा कि वोटर लिस्ट आ गई और उसमें आम आदमी पार्टी ने उस पर आरोप लगाए हैं कि 3 लाख से ज़्यादा वोटर्स बढ़ा दिए गए हैं। इस समय आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों प्रमुख दल एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के घर को शीश महल की संज्ञा देकर एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बयान से बीजेपी घिरी हुई है और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि केजरीवाल ने फिर पिछले 11 सालों में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने में वो नाकाम रहे हैं। कांग्रेस इस बार दिल्ली में सत्ता वापसी की उम्मीद कर रही है। प्यारी दीदी जैसी योजना के जरिए कांग्रेस ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है कि वो कर्नाटक की तर्ज पर दिल्ली भी जीत लेगी। तो दिल्ली कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले उधर जो चल रहा है यानी बिहार में जो चल रहा है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आखिर अमित शाह क्यों नहीं पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार में टक्कर जोरदार है। नीतीश कुमार ने मोदी और शाह को कैसे चुनौती दे दी है। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आखिर क्यों ले रहे हैं नीतीश कुमार, ये समझें। लेकिन थोड़ा सा प्रशांत किशोर का जिक्र कर रहे थे हम, प्रशांत किशोर के बारे में भी। और जब प्रशांत किशोर सुबह आज लगभग सुबह 4 बजे गिरफ्तार होते हैं तो उनके साथ कुछ छात्र भी गिरफ्तार हुए। उन छात्रों के बारे में वहाँ के डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या कुछ कहा है, आइए ज़रा सुन लेते हैं। सुनिए, और बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सुनाता हूँ। और लेकिन उससे पहले आइए ज़रा हमारे तमाम साथियों को ले आइए स्क्रीन पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। फिर डीएम साहब को भी सुनेंगे, प्रशांत किशोर की राजनीति को भी समझेंगे कि आखिर अमित शाह अचानक क्यों नहीं गए, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, ये भी देखेंगे। जरा देखिए हमारे साथ इस वक्त 5 बड़े